हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, सो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये हमने छोटी क्लासेस में अपने पढ़ रखी है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। ठीक है, जहाँ पर ये जो x और y हैं ये दो वेरिएबल्स हैं, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स बोला जाता है। जहाँ पर a b c दीज आर द रियल कॉन्स्टेंट्स और a और b जो हैं वो ज़ीरो इकट्ठे नहीं हो सकते। साइमल्टेनियसली दे कैन नॉट बी बोथ ज़ीरो। ठीक है ना। और हमने ये भी चीज़ पढ़ रखी है कि ऐसी लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है दैट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ये ऑलरेडी हमने क्लास 9th और 10th में स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बताने का ये पर्पस है कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की है जहाँ पर a और b दे आर नॉट ज़ीरो साइमल्टेनियसली, उसे हम यहाँ पर दो चीज़ नाम देंगे, मतलब जनरल लीनियर इक्वेशन बोलेंगे या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन बोलेंगे। मोर स्पेसिफिकली जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़ना क्या है दैट इज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो पिछले हमने टॉपिक में पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, एक पढ़ी थी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, एक पढ़ी थी हमने नॉर्मल फॉर्म। जो नॉर्मल फॉर्म है वो आपको मैंने सिर्फ कराया था उसका फॉर्मूला, एज वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी हम सिर्फ फॉर्मूलाज इसके डिस्कस करेंगे जो कि हमारे काम आने वाले हैं, डेरिवेशंस के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है इसको हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है टू द वेरियस फॉर्म्स लाइक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। इस तरह से रिड्यूस करना है किसको, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन को। ठीक है, द फर्स्ट वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अच्छे से सबको पता है, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, अब फर्स्ट दो हम यहाँ पर केस लेंगे। अगर हमारा जो b है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारा जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा, मैं आपको दोबारा से यहाँ पर लिख कर बताती हूँ। बी वाई इक्वल्स टू, मैं क्या करूँगी, ax को भी और c को भी राइट हैंड साइड पे ले जाऊँगी। तो अगर मुझे इस फॉर्म में रिड्यूस करना है तो y को मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और x और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे रखना है। यही चीज़ कर रहे हैं। सो माइनस a अपॉन बी एक्स हो गया, माइनस c अपॉन बी हो गया, दोनों तरफ b से डिवाइड हो गया। तो ये देखो हमने क्या करा, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन को किस में रिड्यूस कर दिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। जहाँ पर अगर मैं इसको इसके साथ कंपैरिजन करूँ तो m की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, माइनस a अपॉन बी। देखो x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस a अपॉन बी है, और c क्या है हमारा, माइनस c अपॉन बी आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन थी उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। ये मैंने डिस्कस करा पहला केस जब b 0 नहीं है। अगर आपका b 0 है, ठीक है ना, तो आपकी जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा कि आपका b 0 है, अगर b 0 है यानी कि y तो है ही नहीं है, तो उसका जो माइनस ये हो जाएगा हमारे पास x, इधर अगर हम ले आएँ तो x को इधर ही रहने दें तो ये हो जाएगा माइनस c अपॉन ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस c अपॉन ए। तो ये एक वर्टिकल लाइन बनेगी जिसकी स्लोप अनडिफाइंड है क्योंकि m यहाँ पर होगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर x इंटरसेप्ट बनेगा माइनस c अपॉन ए। ठीक है जी, तो ये एक वर्टिकल लाइन बनेगी। क्लियर, ऐसे वर्टिकल लाइन बनेगी। क्लियर, नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म को डिस्कस करते हैं। तो अब हम जो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, तो जनरल इक्वेशन ये है हमारी। ठीक है, इसको हम रिड्यूस करेंगे टू द इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, सो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो मतलब ये जो इक्वेशन है हमें इसे रिड्यूस करके लेके आना है, ऐसी फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो हम इसमें भी दो केसेस डिस्कस करेंगे कि अगर c नॉट 0 है और अगर c हमारा जो है वो 0 है। अगर c नॉट 0 है, ठीक है, तो ये इक्वेशन एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी। आप क्या करेंगे, माइनस सी से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए। तो हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन को माइनस सी के साथ डिवाइड कर लिया।
ठीक है, माइनस सी के साथ डिवाइड कर लिया, माइनस सी अपॉन माइनस सी, ठीक है। तो ये बन गया ए एक्स अपॉन माइनस सी, बी वाई अपॉन माइनस सी, और ये बन गया इधर राइट हैंड साइड पे 1। अभी भी एक प्रॉब्लम है, ऊपर सिर्फ x चाहिए, ठीक है, और ऊपर सिर्फ इस तरह से y चाहिए। तो मुझे ये जो a है इसके नीचे लेके आना पड़ेगा, c अपॉन a बन गया, सो b अपॉन माइनस सी अपॉन a बन गया इज़ इक्वल टू, ठीक है, c अपॉन b बन गया और ये ऊपर y रह गया, ठीक है, इज़ इक्वल टू y। तो देखो मैंने रिड्यूस कर दिया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 की फॉर्म में, यही चीज़ यहाँ पर डायरेक्टली लिखी हुई थी। तो ये सारे स्टेप्स जो करके ये चीज़ बनी है, जहाँ पर a जो है, a क्या होता है आपका x इंटरसेप्ट और b क्या होता है आपका y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट जो है वो माइनस सी अपॉन ए है और जो y इंटरसेप्ट है वो माइनस सी अपॉन बी है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस। अब दूसरे केस में अगर c 0 है तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ ax प्लस बी वाई रह जाएगा। सो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 रह जाएगा, ठीक है, जो कि एक लाइन है जो कि किससे पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। ओरिजिन से पास करेगी तो उसके 0 इंटरसेप्ट्स होंगे, इस तरह से पास करेगी, तो इट हैज़ 0 इंटरसेप्टर ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बस याद रखनी है, क्लियर। नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसका हमने सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करा था, दैट इज एक्स कॉज ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक जस्ट फॉर्मूला लर्न करना है, नहीं भी लर्न करोगे तब भी कोई इशू नहीं है क्योंकि इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन जो होती है यहाँ पर होती है, कॉज ओमेगा का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस, ठीक है, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर ये जो a और b हैं दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। ऐसे ही जो साइन ओमेगा है उसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखो सब में सेम है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सब में सेम है, ऊपर वाला क्या है, कॉज ओमेगा में a आएगा, साइन ओमेगा में b आएगा, और p क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, उसमें आएगा ऊपर c आएगा, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा ये फॉर्मूलाज जो हैं वो लर्न कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। एक पॉइंट आपको गिवन है तो उसका एक लाइन से कितना डिस्टेंस होता है। सपोज करो ये देखो, अब यहाँ पर ये एक लाइन है, ठीक है, ये जो r और q एक लाइन है, p एक पॉइंट है, इसका हमें डिस्टेंस बताना है फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो हम जब पॉइंट से लेके लाइन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, सो दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, ठीक है। लेट लाइन L है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose distance from the P x1 y1, कोई P पॉइंट है दूर x1 y1 और इसका डिस्टेंस जो है इस लाइन से कितना है, d है, स्मॉल d, ठीक है। तो हमने क्या बेसिकली कर रखा है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है PM, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट P टू द लाइन L। सिंपल सी बात है, आपके ये कार्टेशियन प्लेन है, आपकी ये एक लाइन है, ठीक है, कोई एक दूर एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट से आपका डिस्टेंस देखना है फ्रॉम द लाइन। तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सो दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अब इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है, वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट इज गिवन बाय। तो आप क्या करेंगे, लाइन को रखेंगे मॉड के अंदर, यानी कि आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर आप x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो x1 y1 है ना, ये अभी मैंने डिस्कस किया था कि पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और y1 हैं, इसीलिए यहाँ पर a x1 बन गया, b y1 बन गया और c का c रह गया। तो इसको रखेंगे मॉड के अंदर ताकि जो डिस्टेंस आए हमेशा वो क्या आए, पॉजिटिव आए। इसको रखने का, मॉड के अंदर रखने का पर्पस सिर्फ यही है। और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इनके जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं x और y के, इनका हम स्क्वायर करके नीचे रख देंगे, ठीक है ना, राइट। सो ये आएगा आपका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्लियर।
नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये टॉपिक वैसे तो आपके सिलेबस में अब नहीं है, बट बहुत ही सिंपल है। इसके बेसिस पे 2 to 3 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। अगर लाइंस जो हैं वो इस फॉर्म की हैं, ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और ये दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, और इनके बीच का मैंने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल d। ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस विल बी, जो c1 इसका कांस्टेंट है और c2 इसका कांस्टेंट, c1 माइनस c2 करेंगे, मॉड के अंदर रखेंगे, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला जब हमें पूछा जाए डिस्टेंस दो पैरेलल लाइंस के बीच में बताइए। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद होने चाहिए, जिसके बेसिस पे अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3।